हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सैंडमैन एपिसोड 2। तो एपिसोड की शुरुआत में हम सैंडमैन को देखते हैं जो अपने महल में जाता है। तब लूसियन उसे बताती है कि आपके जाने के बाद सब कोई एक एक करके महल छोड़कर चले गए। इस पर सैंडमैन पूछता है, पर अब तक तुम यहाँ पर क्यों हो? लूसियन उससे कहती है, मेरे मालिक, मुझे पता था कि एक दिन आप जरूर आएंगे। फिर सैंडमैन अपने जादू से महल को फिर से ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि इतने साल कैद में रहने की वजह से और उसके यंत्र उसके पास ना होने की वजह से वो कमजोर हो चुका था। लूसियन उसे आराम करने के लिए कहती है। इस पर सैंडमैन उसे बोलता है कि उसकी कीमती चीजें उससे दूर हो चुकी है और उनके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम इथेल को देखते हैं न्यूयॉर्क में, जहाँ पे कोरिंथियन इथेल के पास आता है और सैंडमैन की वो चीजें उससे मांगता है जो इथेल ने चुराई होती है। उधर दूसरी तरफ सैंडमैन लूसियन से कहता है, मुझे मेरी चीजें वापस पाने के लिए त्रिदेवियों की मदद लेनी ही पड़ेगी। लेकिन लूसियन बोलती है कि तुम्हें अपने भाइयों की मदद लेनी चाहिए। त्रिदेवियों से मदद प्राप्त करने के लिए तुम्हें उन्हें कुछ न कुछ भेंट चढ़ाना पड़ेगा, पर तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है। सैंडमैन बोलता है कि मैं अपने भाइयों से मदद नहीं ले सकता क्योंकि मेरे भाइयों को पता था कि मुझे मैगस ने कैद कर लिया, फिर भी वो मुझे छुड़ाने नहीं आए। फिर सैंडमैन अपनी कुछ शक्तियों को वापस लाने के लिए एबल और कैन से मिलता है। कुछ साल पहले सैंडमैन ने इनको एक ग्रेगरी नाम का डायनासोर दिया था जो अब सैंडमैन को वापस चाहिए था, क्योंकि उसकी रचना खुद सैंडमैन नहीं की थी। पर एबल और कैन ग्रेगरी को सैंडमैन को देने से मना कर देते हैं क्योंकि अब वो उनका बहुत प्यारा फैमिली का सदस्य बन चुका था और वो उसे देना नहीं चाहते थे। पर सैंडमैन उन्हें बोलता है कि मैं ये तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। तब वो लोग उससे बोलते हैं कि जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? और वो उन्हें बोलते हैं, लॉर्ड मॉर्फियस, आपके बिना वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स अधूरा पड़ गया है। तब हमें पता चलता है कि सैंडमैन का नाम मॉर्फियस भी है और सब उसे मॉर्फियस कहकर बुलाते हैं। फिर सैंडमैन ग्रेगरी से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो ग्रेगरी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सैंडमैन ग्रेगरी को अपने अंदर समाकर वहां से चले जाता है। एबल मॉर्फियस को शुभकामनाएं देता है, लेकिन कैन उससे थोड़ा गुस्सा होता है और वो गुस्से की वजह से उसे मार देता है। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब भी कैन गुस्सा होता है वो हमेशा एबल को मार देता है और एबल दोबारा जिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ हम कोरिंथियन को देखते हैं जो अभी भी ईथल से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि सैंडमैन ने ही मुझे बनाया है, तुम उन यंत्रों का इस्तेमाल करके सैंडमैन को खत्म कर सकती हो। ईथल बोलती है कि वो यंत्र उसके पास नहीं है, लेकिन कोरिंथियन को ईथल की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इधर मॉर्फियस एक रेत को समुद्र में डालता है ताकि वो आम लोगों के सपने में जाकर कुछ चीजें चुरा सके और उन चीजों को वो त्रिदेवियों को देने वाली भेंट की तरह इस्तेमाल कर सके और उन्हें उनमें से एक तोहफा देकर अपने 3 सवालों का जवाब पा लेता है, जिनमें उसका पहला सवाल था कि मेरी रेत कहाँ है? तो उसे जवाब में मिलता है कि तुम्हारी रेत लंदन में बेच दी गई है। उसका दूसरा सवाल ये था कि मेरा हेलमेट किसके पास है? तो उसे जवाब मिलता है कि तुम्हारा हेलमेट नर्क में है और उसे भी एक दानव को बेच दिया गया था। मॉर्फियस का तीसरा सवाल होता है कि मेरी रूबी कहाँ है? तो उसे पता चलता है कि उसकी रूबी एक माँ ने अपने बेटे को दे दी है। इन सवालों का जवाब देने के बाद ये देवियां वहां से चले जाती है। तभी लूसियन पूछती है कि आपने ये एक तोहफा उन्हें क्यों नहीं दिया? मॉर्फियस बताता है कि यह तोहफा त्रिदेवियों के नहीं बल्कि एबल और कैन के लिए है। फिर मॉर्फियस अपने जादू से वो अंडा एबल और कैन के पास रख देता है। उधर एबल कोरिंथियन को बोलती है कि उसने रेत की पोटली और हेलमेट को तो बेच दिया है, पर उसकी रूबी उसके बेटे जॉनी के पास है। पर बोलती है कि उस रूबी की मदद से उनके सपने तो पूरे हो गए पर उसके बेटे की मौत हो गई। पर कोरिंथियन इन बातों पे अभी भी यकीन नहीं कर रहा होता है। कोरिंथियन ईथल को मारने की धमकी देता है। ईथल कोरिंथियन को बोलती है कि ना तो उसे रवि की जरूरत है, ना ही कभी थी, क्योंकि उसके पास उसकी खुद की रूबी होती है जो कि एक जादू टोने वाली होती है, जिसे उसने सैंडमैन के सामानों के बदले लिया था। और जैसे ही कोरिंथियन ईथल के पास आता है, उसकी रूबी कोरिंथियन को गायब करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे कोरिंथियन गायब होकर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ एबल वो डायनासोर का अंडा जो कि मॉर्फियस ने उन्हें दिया था, वो अपने बड़े भाई को दिखाने के लिए लाता है। पहले तो कैन उस अंडे को लेने के लिए मना कर देता है, बाद में कैन इस अंडे से खुश हो जाता है। कैन इस छोटे से डायनासोर का नाम गोल्डी रखता है। फिर हम ईथल को देखते हैं जो एक टाइट सिक्योर बिल्डिंग के अंदर जा रही होती है, जहाँ उसने अपने बेटे जॉनी को छुपा कर रखा हुआ था। जॉनी इस बिल्डिंग में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करता था, पर अपनी माँ की वजह से उसे यहाँ रहना पड़ता था। जॉनी दिखने में अपनी माँ से ही बूढ़ा हो चुका था और इसी वजह से वो अपनी माँ से भी अच्छे से बात नहीं कर रहा होता है। उधर मॉर्फियस अपनी रेत की पोटली वापस लाने के लिए लंदन जा रहा होता है। तभी लूसियन उसे बोलती है कि तुम अपना एक दूत, जिसे इन लोग रेवन कहते हैं, अपने साथ लेकर जाओ।
लेकिन मॉर्फियस अपने साथ रेवन ले जाने के लिए मना कर देता है। फिर वो समुद्र में बने जादुई रास्ते से लंदन चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब कॉरिंथियन वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में आ चुका था। तभी लूसियन वहां आती है और उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी दुनिया में रहकर अपने मालिक की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कॉरिंथियन उसे बोलता है कि वो उसका मालिक नहीं है। कॉरिंथियन मॉर्फियस के बारे में बहुत बुरा भला बोलता है और वहां से चला जाता है। लूसियन बोलती है कि तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।